नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ये बयान दिया है कि वो आरएसएस को अपना गुरु मानते हैं और आरएसएस से सीखते हैं कि उनको क्या और कैसे करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि उनको सर्दी नहीं लगती, वो सर्दी से डरते नहीं है। पिछले दिनों वो कह रहे थे कि वो नफरत से डरते नहीं है, वो तो प्यार बांटने चले हैं। इसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनको सलाह दी है कि यदि आप आरएसएस को गुरु मानते हैं और उससे शिक्षा ग्रहण करने की बात कबूल रहे हैं, तब फिर आपको तो आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, नागपुर जाना चाहिए और आरएसएस का जो ध्वज है उस ध्वज के आगे नतमस्तक होना चाहिए, जो भगवा ध्वज है। इस पर अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने इतना तक कहा कि यदि आप कह रहे हैं कि मुझे ठंड से डर नहीं लगता, मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा हूं कि आप सर्दी में टी शर्ट क्यों पहन रहे हैं, लेकिन आप यदि वास्तव में सच्चे दिल से ये कह रहे हैं कि आपको ठंड से डर नहीं लगता, तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें ऑफर दिया है कि चलिए तवांग में चलते हैं। और तवांग ही क्यों, गलवान में चलते हैं, लद्दाख में चलते हैं। हमारे सैनिक जहां -40 डिग्री टेम्परेचर में पहरा दे रहे हैं, भाई वो तो वर्दी पहनते हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो सर्दी से डर लगता नहीं है। तब फिर वहां जाना चाहिए, तब पता लगेगा कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं जिसको महामानव बता करके प्रसारित कर रहे हैं कि साहब राहुल गांधी जैसा तो कोई तपस्वी नहीं है। राहुल गांधी देखिए कितनी तपस्वी तपे हुए व्यक्ति हैं कि वो देखिए टी शर्ट में 6 डिग्री टेम्परेचर में वो घूम सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी अपनी यात्रा देश में जरूर निकाल रहे हैं और वो ये जरूर मान रहे हैं कि अभी तक उनको जमीनी हकीकत नहीं पता था, और अब जब वो जमीन पर उतरे हैं, पहली बार अपनी जिंदगी में कोई किसी यात्रा पर पदयात्रा कर रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। तो क्या राहुल गांधी को इस देश के वो लोग नहीं दिखाई दिए जिनको इस ठुठुरती सर्दी में तन ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं है? राहुल गांधी ये जानते होंगे, उनको जानना चाहिए कि कांग्रेस ने इस देश पर 65 साल लगभग राज किया है। मोदी तो 2014 में आए हैं, तो यदि वो कह रहे हैं कि देश में भुखमरी है, यदि वो कह रहे हैं देश में बेरोजगारी है, यदि वो कह रहे हैं कि देश में अशिक्षा है, यदि वो कह रहे हैं कि देश के अंदर गरीबी ज्यादा है, तो इसके लिए तो जिम्मेदार कांग्रेस है। 65 साल राज किया है, तो राहुल गांधी जी आप इस पदयात्रा में उस भीड़ और कैमरों से घिरे हुए हो, आपको अभी भी हकीकत नहीं पता लग रही है। यदि आपको पता लगता और कांग्रेसी यदि इस यात्रा में अपने दाएं बाएं देखते, तो उनको सड़क के किनारे जरूर ऐसे व्यक्ति मिलते जिनको तन ढकने के लिए सर्दी में कपड़े नहीं है। तो राहुल गांधी आप टी शर्ट में घूम रहे हैं और कांग्रेसी उनको महिमा मंडन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर पर शर्ट भी नहीं है, टी शर्ट भी नहीं है, और उनको समझना चाहिए कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। 65 साल देश में राज किया, गरीबी हटाना, गरीबी मिटाना कोई योजना में ही नहीं था। और आज जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि मैं तो आरएसएस को गुरु मानता हूं, तो ये इनकी एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि इस देश के जो हिंदू हैं उनको बिना साथ लिए सत्ता की वापसी करना असंभव है, क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक समाज तो हिंदू है। इनके नेता ए.के. एंटनी बाकायदा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खुलासा करते हैं कि कांग्रेस को अब अल्पसंख्यक वाली नीति छोड़कर बहुसंख्यक पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब तो कांग्रेसी मान रहे हैं कि देश की आजादी के बाद से उन्होंने केवल वोट बैंक की नीति के कारण, तुष्टीकरण के कारण एक अल्पसंख्यक समाज को साधने का काम किया है। बहुसंख्यक समाज का तो कभी इन्होंने ख्याल ही नहीं किया। आज इनको ख्याल आ रहा है, जब ये 2 टर्म में मोदी जी की सरकार वापसी कर रही है और 2024 में भी मोदी जी ही वापसी करेंगे, ऐसा सब संदेश आ रहा है। सारे आंकड़े, सारा देश एक सुर में बोल रहा है 2014 में आएंगे तो मोदी जी ही। इन कांग्रेसियों को लग रहा है कि 2024 में भी मोदी जी आने वाले हैं, तो कांग्रेस का फिर सुपड़ा साफ रहेगा। इस बार पहली बार से भी कम सीटें आने वाली हैं, और इसलिए इनको लगा कि यात्रा निकाल देंगे तो लोग कहेंगे देखिए एक आदमी है जो पैदल चला इतना किलोमीटर, एक आदमी है जो टी शर्ट में रहा,
एक आदमी है जो कन्याकुमारी से लेकर के उसकी तो राम से तुलना कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती। कहते हैं राम जी तो अयोध्या से चले थे श्रीलंका तक, तो हमारे राहुल गांधी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं। तो अब कांग्रेसियों को समझ में आया है कि हिंदू वोट कैसे साधा जाए, और इसलिए उनको लगता है कि अब आरएसएस की बुराई यदि करेंगे तो इस पर जनता सहन नहीं करेगी, क्योंकि जनता अच्छे से जानती है कि आरएसएस नाम का जो संगठन है वो देश में कर क्या रहा है। 1925 से लेकर आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस भाव से, जिस उद्देश्य को लेकर उसकी स्थापना हुई, भारत माता की जय, भारत की उन्नति, भारत की प्रगति, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, भारत को विश्व में फिर से विश्व गुरु रूप में स्थापित करना, यह उद्देश्य है। और इसलिए आरएसएस दिन रात केवल यही शिक्षा देता है कि इस देश के हित में, इस देश के लिए मरे, इस देश के लिए जिए, कोई स्वार्थ नहीं। राहुल गांधी अगर गुरु मानते होते आरएसएस को तो कभी भी देश विरोधी बयान ना देते, कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल ना उठाते, कभी भी वो राफेल में घोटाला हुआ है ये झूठ ना फैलाते, कभी भी किसानों के हित के 3 कृषि बिल का विरोध ना करते, वो कभी भी देश के मुसलमानों को भड़काकर सीएए के मुद्दे पर सड़कों पर उनको ना उतारे होते। आरएसएस ऐसी शिक्षा नहीं देता। हमारे इतिहास में वर्णित है, एकलव्य का उदाहरण आता है कि उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु माना था, मूर्ति स्थापित करके और तीरंदाजी की तो पांडवों को भी पीछे पछाड़ दिया। आपके हृदय में यदि भगवा ध्वज के लिए एक मान सम्मान ही जागृत हो जाए, तब फिर विचार करेंगे कि भगवा ध्वज यदि मेरा गुरु है जो कि संघ मानता है और उस पर चलता है, तो राहुल गांधी जी आपको फर्जी तिलक लगाकर जनेऊ कोट के ऊपर दिखाने की नौबत ना आई होती। आज आप मंदिर मंदिर जा रहे हैं अपने को यह बताने और जताने के लिए कि मैं हिंदू हूं। यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह बात अलग है कि आप महाकाल जी के मंदिर में गए तो वहां उल्टी आरती उतार रहे थे, सब पोल पट्टी खुल गई। हिंदू होते तो पता लगता है, घर घर में आरती होती है कि कैसे आरती की जाती है। आपके नेता सलमान खुर्शीद सीनियर लीडर हैं, अयोध्या के ऊपर उन्होंने किताब लिख दी, और वो किताब का क्या नाम था? किताब का नाम उन्होंने लिखा सनराइज ओवर अयोध्या। और उसमें वो क्या लिखते हैं? साधु संत जिस सनातन धर्म और हिंदुत्व को जानते हैं उसे किनारा करके हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को बढ़ाया जा रहा है जो हर पैमाने पर आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठन जैसे हैं। समझ रहे हैं आप? वो हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हरम से तुलना कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपने तो एक भी बार नहीं कहा कि मैं तो आरएसएस को गुरु मानता हूं। भाई, मेरे गुरु को आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके लिए क्षमा मांगिए, इस किताब को जलाइए, फेंक दीजिए। एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि आपको यह सूट कर रहा था उस टाइम। आपको लग रहा था इस तरह की कोई किताब लाऊंगा और किताब भी लिखने वाला सलमान खुर्शीद होगा और वो कांग्रेस में बड़े ओहदे पर होगा, तो मुसलमान देश के खुश हो जाएंगे कि हमारे हित की बात करने वाला, हमारे जैसी कोई बात करने वाला, कोई कट्टर अगर जिहादी सोच और कट्टरपंथी सोच रखने वाला यदि कोई राजनीतिक दल देश में है वो तो कांग्रेस है। तो आप केवल एक वर्ग को रिझाने में लगे हुए थे और यही आपके पतन का कारण बना। आपको दिखाई नहीं दिया इस देश का बहुसंख्यक समाज। आज आपको बुद्धि आ गई है, अभी तो 2 टर्म बाहर रहे हैं, अकल आ गई। आज आप मंदिरों में जाने लगे हैं, आज आप पूजा पाठ करने लगे हैं, दंडवत प्रणाम का भी अभ्यास आपने कर ही लिया है। रुके रहिए, अभी 2024 में रुके रहिए राहुल जी, अभी 2024 में कांग्रेस फिर से नहीं आ रही है और सब तरफ सुपड़ा साफ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान है और देश के अब सनातनी और राष्ट्रभक्त लोगों का यह अभियान है, यह प्रण है, क्योंकि यही वो कांग्रेस है जिसकी वजह से हमारे देश के टुकड़े हुए। यही वो कांग्रेस है जिसने तुष्टीकरण के कारण केवल एक विशेष धर्म को आगे बढ़ाया। हमारे देश की करोड़ों एकड़ जमीन उनको सौंप दी वक्फ बोर्ड बनाकर, और इसलिए लोगों ने तय किया है 2024 में भी आएंगे तो मोदी जी ही।
तो अभी जितनी बुद्धि आई है, निश्चित रहिए अभी राहुल गांधी केवल वोट लेने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए ये कह रहे हैं कि आरएसएस को मैं गुरु मानता हूं। मैं ये समझता हूं कि 2024 में जब इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, कहीं राज्यों में सरकार नहीं बचेगी इनकी, तब राहुल गांधी ने निश्चित रूप से ये विचार करेंगे कि एक्चुअल में इनको आरएसएस की शाखा में आना चाहिए और हिंदुत्व को सही से समझना चाहिए। आरएसएस और हिंदुत्व बोको हरम नहीं है। आरएसएस ना तो आईएसआईएस जैसा कत्लेआम करता है, उसकी वजह से कोई विस्थापित नहीं होता है। वो बंदूक और राइफल नहीं बांटता है। वो कट्टरपंथी सोच नहीं रखता है कि इस देश में आरएसएस के आस करोड़ों कार्यकर्ता हैं, करोड़ों स्वयंसेवक हैं, कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उसके बावजूद भी इस देश के जो अल्पसंख्यक समाज है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आरएसएस की ही शिक्षा है कि उनका सिखाया हुआ एक शिष्य, भगवे ध्वज का एक शिष्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक आज देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है, तो वो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपकी तरह नहीं है राहुल जी, और इसलिए आप मजाक उड़ाने के तौर पर कह सकते हैं कि मैं आरएसएस से सीखता हूं, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं, आरएसएस से अगर आपने जीवन में कोई एक बात भी सीख ली होती तो आपको ये सारा ड्रामा नाटक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपका ये हाल ना हुआ होता जो आज हो रहा है। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, यदि इनको ठंड से कतई डर नहीं लगती तो उनको तवांग जाना चाहिए, और मैं तो कहता हूं लद्दाख जाना चाहिए, और वहां जाकर सैनिकों के साथ एक दो रात गुजारना चाहिए। जो सैनिक अपनी वर्दी में रहते हैं, निश्चित जानिए राहुल गांधी जी, आप यदि वहां सैनिकों के बीच रहेंगे टी शर्ट में, वो आपकी जान की रक्षा करेंगे। एक भी निशाना दुश्मन देश का कोई गोली आपकी तरफ चीन तो वैसे भी नहीं दागेगा, आपकी तो समझौता है। जाइए जरा 2-4 रात गुजारिए। आप छुट्टी पर जगह जगह जाते हैं, लेकिन आज हम देखना चाहते हैं सब लोग कि ये टी शर्ट कितना चमत्कारिक है। को आप देखिए कि टी शर्ट में बैठा हुआ महामानव जिसको ये कांग्रेसी कह रहे हैं, ये लद्दाख में भी सैनिकों के साथ मोदी जी जाते हैं ना, देश के रक्षा मंत्री भी जाते हैं, तो जरा राहुल गांधी भी 2-4 दिन गुजार के आए, और जब वहां जाएं तो ऐसी ही 2-4 टी शर्ट ले जाएं और वहां जरा गुजारें, और वहां फिर वीडियो बनाएं कि ओवरनाइट राहुल गांधी जी सैनिकों के बीच रहे, और सैनिक तो अपनी वर्दी में और हथियार के साथ थे, लेकिन राहुल गांधी जी तो महामानव है, ये तो तपस्वी हैं, ये तो मोदी से भी ज्यादा बड़े तपस्वी हैं। ये देखिए पूरी रात टी शर्ट में ये सैनिकों के साथ गुजारी इन्होंने, तो हम समझेंगे कि राहुल गांधी वाकई में वो तपस्वी व्यक्ति बन गए हैं कि अब इनको मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये भी मैं बता दूं राहुल गांधी जी, इन कांग्रेसियों को भी बता दूं कि ऐसे संतों की वीडियोस आपने देखी होंगी, आई है वाकई में, कि वो -40 डिग्री टेम्परेचर में भी हिमालय पर्वत पर उस बर्फ में केवल एक लंगोटी में रहते हैं। तो आप भी रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तपस्या से ये शक्तियां आ सकती हैं। हमारे देश के अध्यात्म में तो ये वर्णित है, ऐसा हो सकता है। मोदी जी इतने सिद्ध पुरुष नहीं हैं जितने राहुल गांधी हो सकते हैं शायद, तो ये दिखाएं जरा, तब मैं जानूंगा कि राहुल गांधी जी वाकई में तपस्वी बन गए हैं। वरना ये खोखले बयान देना बंद करें और इस तरह की बातों से हिंदुओं को बहकाना बंद करें। वंदे मातरम।